राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। याद कीजिए, जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा बनारस से निकल रही थी, तब उन्होंने यह तक कहा था कि युवाओं में बेरोजगारी का यह आलम है कि कई लोग सड़क पर नशे में पड़े हुए हैं। इसके जरिए वो युवाओं को गाली नहीं दे रहे थे, बल्कि वो युवाओं की समस्याओं को जनता तक पहुंचा रहे थे। मगर प्रधानमंत्री ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री एक मंच पर कहते हैं कि जो खुद नशे में रहते हैं वो युवाओं के नशे में होने की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, प्रयागराज में, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी, उस पर आप पूरी तरह से खामोश हैं। इसी बनारस के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और जो 3 लोग पकड़े हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे। वो मध्य प्रदेश में आपकी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री, उस पर आज तक आपका मुंह नहीं खुला है। मगर एक युवाओं के ऊपर राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया तो उसको लेकर न सिर्फ आप हमला बोल रहे हैं, बल्कि इनका पूरा गोदी मीडिया सुपारी के तहत राहुल गांधी पर भी हमला बोल रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी ने युवाओं का अपमान किया नशे की बात करके। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरे पास 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो ये मुद्दे उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, उन किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। किसान आंदोलन में 4 किसानों की मौत हो गई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जनता के हितों के प्रति ज्यादा संवेदनशील कौन है? कृपया जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए। मैं एक एक करके आपको तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की एक ही मांग, री एग्जाम। सुनते हो क्या कह रहे हैं। प्रयागराज में भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर जो विवाद सामने आया है, हजारों छात्र इस तरह से सड़क पर हैं। देखिए वो किस तरह से मुद्दे को उठा रहे हैं। सुनते हैं फिर से। और यही तस्वीर दोस्तों लखनऊ में भी दिखाई देती है। ये छात्र अपने अधिकारों को लेकर सामने आए हैं। देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप इन्हें एंटी नेशनल बताएंगे? क्या इन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? बताइए। कल प्राइम टाइम में अधिकतर न्यूज चैनल्स ने इस पर फोकस नहीं किया। किन मुद्दों को उठाया जा रहा था उसकी एक झलक मैं आपको दिखला चुका हूं। ये देखिए, काशी को नशेड़ी कहने पर भड़के मोदी, एक्शन में योगी, निकाल दी गर्मी, विपक्ष आया साथ, क्या बनने लगेगी बात, सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल होने लगी विपक्ष की लिस्ट, 24 का आया डेटा, राहुल अखिलेश नील बटे सन्नाटा, मोदी को 400 पार, राहुल ही पहुंचाने को तैयार, राहुल अमेठी से आउट, अखिलेश को मैनपरी पर डाउट, ब्रांड मोदी वर्सेस नई पैकिंग, गठबंधन की डगमगाती नैया, पार लगा पाएंगे राहुल, शाहजहां को सेक्युलर कवच। तमाम न्यूज चैनल्स दोस्तों किन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं आपके सामने। मगर हां, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार अपने प्राइम टाइम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले का जिक्र जरूर कर रहा है। यह देखिए, क्या यूपी पुलिस के पेपर में 50 लाख युवाओं से बेईमानी हुई है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले वो अभ्यर्थियों पर यह ताना मार रहा था कि एक तरफ तो आप पुलिस को गाली देते हैं और फिर आप पुलिस का पेपर भी देते हैं। कमाल और गजब के लोग हैं ये लोग। याद कीजिएगा दोस्तों, जब गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था, तब इसी पत्रकार ने कहा था कि आखिर क्या जाने की जरूरत थी आपको मोरबी पुल।
याद कीजिए, जब ईएमआई बढ़ाया गया था, बैंकों का ईएमआई बढ़ गया था, तब यह व्यक्ति कह रहा था कि पुराने जमाने में लोग कर्ज नहीं लेते थे। यानी कि हर मुद्दे पर देश की जनता पर दोष मढ़ो। भूल गए हैं आपको? आज यह मुद्दा उठा रहा है, मगर कुछ ही दिनों पहले क्या कह रहा था अभ्यर्थियों के बारे में? सुनिए दोस्तों, यही वजह है कि छात्रों में नाराजगी है। यही वजह है कि जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां से गोदी मीडिया को भगाया जा रहा है। मेरी छात्रों से अपील कि आप इन्हें भगाइए मत। आपको इनकी जरूरत है, आपकी आवाज को सामने लाने की जरूरत है। देश की जनता आपको नहीं भूली है। आगे जाकर मैं अपने किसान भाइयों की भी बात करूंगा। दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इससे बड़ा मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी का ताजा बयान इस पर, एक वीडियो को ट्वीट करते हुए वो कह रहे हैं, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर है, और वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर बनारस में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उस बयान का, जिसमें राहुल गांधी ने युवाओं में जो नशे की लत है और बनारस की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए उन्होंने बयान दिया था, और तब प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर ताना मारा था। सुनते हैं प्रधानमंत्री ने कहा क्या था। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक विपक्ष का नेता एक मुद्दे को उठा रहा है सबूत के साथ, तो उसमें क्या गलती हो गई? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री बनारस को लेकर इतने मुद्दे सामने आते हैं, मगर आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। आप तो महिला सम्मान की बात करते हैं, आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपके इस नारे को संशोधित करना चाहिए। बेटी को भाजपा से बचाओ, यह नारा होना चाहिए, क्योंकि आप ही के पॉलिटिकल पार्टी के ये 3 लोग उस दुष्कर्म में पाए गए थे। क्या इसीलिए आप खामोश थे? क्या इसीलिए आपने इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की? मगर हां, राहुल गांधी कहते हैं तब आप सामने आते हैं। अपनी न्याय यात्रा में राहुल गांधी लगातार पेपर लीक मुद्दे को उठा रहे हैं। वो मंच पर युवाओं को बुलाते हैं और उनसे संवाद करते हैं। देखिए उन्होंने किस तरह से संवाद किया था। पुलिस भर्ती के बारे में आप बोलना चाहते हो, बोलो। लीक हो गया पेपर देने गए थे, वहां लीक हो गया। नहीं, आप जनता को बताओ, आपने एग्जाम लिया? आपने एग्जाम लिया तो आप जनता को बताओ कि आपने कितने साल कोशिश की। सुनो, आपने क्या किया, आपने कितना पैसा अपना डाला, आपने कितनी कोचिंग ली, और आपको कब पता लगा कि पेपर लीक हो गया? आपको क्या लगा दिल में, ये जनता को बताओ प्यार से। भैया पेपर 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया था, तीसरी बार ये अटेम्प्ट करना था। दोबारा पेपर से एक दिन पहले ट्विटर पर पेपर लीक हो जाता है। और जब आपने ये पैसा दिया, आपने ये मेहनत की, और जब आपने देखा कि आपकी मेहनत ट्विटर पे लीक हो गई, खत्म हो गई, तो आपको क्या लगा? भैया हम भी खत्म हो गए। कोई मेरा सहारा नहीं था भैया, पेपर लीक था भैया, कोई नहीं कर पाया। आप ही मदद करिए, हम सबके नायक हैं। तो ये है हिंदुस्तान के युवा की हालत। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा है। और बात वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर प्रियंका कह रही हैं, कांग्रेस ने यूपी में भर्ती विधान पेश किया था, जिसमें पेपर लीक और भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान रखे गए थे। पेपर लीक संकट को देखते हुए हमारी मांग है,
हाल में हुई दोनों पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसमें विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज हों और इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। भर्तियों के साथ आरक्षण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक नियुक्त हों। युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म निशुल्क किए जाएं। परीक्षा देने के लिए युवाओं को फ्री बस और ट्रेन मुहैया कराई जाए। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार हरकत में आई है। यह ट्वीट किया गया है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका सबूत पेश कीजिए। हालांकि मुझे बात बहुत अटपटी लगी दोस्तों, यह काम तो सरकार का है ना। बयान क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह बयान दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का है। वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल सूचना के बारे में सुसंगत प्रमाण साक्ष्य अपने प्रत्यावेदन के साथ ईमेल board@upbpp.gov.in पर तारीख 23/2/2024 शाम 6 बजे तक भेज सकते हैं। विस्तृत सूचना आप uppbpb.gov.in पर देखें। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड अभ्यर्थियों से कह रहा है कि भैया जो सबूत हैं कि पेपर लीक हो गए हैं आप हमें भेजिए। ये तमाम पेपर्स ट्विटर पर लीक हो गए थे, हर तरफ ये सार्वजनिक हो रहे थे और अब ये कहा जा रहा है कि आप सबूत भेजिए। चलिए, सरकार हरकत में आई और मैं स्वागत करना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। उन्होंने अपनी तरफ से क्या आदेश दिया है आपके स्क्रीन पर। सीएम योगी के निर्देशानुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई है। यह समिति पेपर लीक की शिकायत, पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने, सनी लियोने की एडमिट कार्ड की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट में मिली जानकारियों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी, जिसके बाद अब पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से सबूत के साथ आपत्ति के प्रत्यावेदन मांगे हैं। कुछ हरकत में जरूर आई है यूपी पुलिस यहां पर। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये तस्वीरें जो लखनऊ से आ रही हैं, प्रयागराज से आ रही हैं, विद्यार्थियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्हें आप आलसी नहीं बता सकते, उनके बारे में आप अनर्गल शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें एंटी नेशनल नहीं बता सकते। यह अपने आप में शर्मनाक है, चाहे विद्यार्थी हो या फिर किसान। जी हां, किसान। और किसान के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी तरफ देश का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा का यह ट्वीट है, इसमें इन्होंने इस घायल किसान का वीडियो ट्वीट किया है। बुरी तरह से घायल है। यहां पर सुखपाल खैरा यह आरोप लगा रहे हैं कि खन्नौरी सीमा पर प्रितपाल सिंह नाम के इस युवा किसान को पुलिस उठाती है, बुरी तरह से पीटती है, उसकी टांगों को तोड़ दिया जाता है, उसके जबड़े को तोड़ दिया जाता है और उसके पूरे शरीर पर कई घाव हैं। इस वीडियो की बात यहां पर सुखपाल खैरा कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि इस वक्त इस किसान को पीजीआई रोहतक में जो है दाखिल किया गया है। इसके परिवार के मुताबिक उसे अब भी उचित इलाज नहीं मिला है, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है सेक्शन 307 के अंतर्गत, मगर वो एफआईआर की कॉपी परिवार को मुहैया नहीं करा रहे। यहां पर सुखपाल खैरा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी हमला बोल रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर नरमी बरती हुई है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री का तो नहीं जानता दोस्तों, मगर जो काम हरियाणा पुलिस कर रही है ना, वो वाकई कल्पना से भी विचित्र है। मैं आपको अंबाला पुलिस का एक प्रेस रिलीज दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई, आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की और बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई शुरू। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब 23 साल के युवा किसान
शुभकरण सिंह की मौत हुई थी पुलिस गोलीबारी में। क्या अब तक हरियाणा पुलिस ने इस बात को स्वीकार भी किया है? क्योंकि कल तक तो स्वीकार भी नहीं किया था कि मौत हुई है। 4 किसानों की मौत हो चुकी है। आप संपत्ति कुर्क कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि क्या कानून का कोई प्रावधान आपको इस बात की इजाजत देता है, संपत्ति कुर्क करना या बुलडोजर चलाना? क्योंकि इससे पहले कई बार यह मिसाल सामने आई है कि आपने जो किसान पर कार्रवाई की है वो गलत साबित हुई है, या फिर जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए गए हैं वो बेकसूर साबित हुए हैं। मैं हरियाणा पुलिस से समझना चाहता हूं कि कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत आप किसी की संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 4 किसानों की मौत हो गई है। खबर यह है कि 29 फरवरी तक किसान आंदोलन नहीं करेंगे और वो कैंडल मार्च करने वाले हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। दोस्तों, अमित पांडे जो कि न्यूज 24 के पत्रकार हैं, उन्होंने यह वीडियो पेश किया है। आप देख सकते हैं, बाकायदा लाल गोले में एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है गोलीबारी करते हुए। यहां पर अमित पांडे क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमित पांडे कह रहे हैं कि पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की तरफ से पुलिस द्वारा फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे एक पुलिसकर्मी पिस्टल से किसानों की तरफ गोली चला रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसने फायरिंग का आदेश दिया? मैं जानता हूं आप किसान को आतंकवादी, एंटी नेशनल, इन तमाम शब्दों से नवाजते हैं, मगर इस तरह से फायरिंग करना, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच होगी जो अमित पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है, जिसके बारे में किसान दावा कर रहे हैं। बहुत ज्यादती हो रही है दोस्तों। इस देश में यह बार बार बतलाया जा रहा है कि प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले YouTube पर मैंने एक फिल्म का ट्रेलर देखा जिसमें सरकारी चाटुकार अनुपम खेर काम कर रहे हैं, और यह सतीश कौशिक, मरहूम सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म थी। आप जानते हैं उस फिल्म में क्या कहा जा रहा है? ट्रेलर के जरिए फिल्म में यह बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, उससे लोगों में समस्याएं पेश आती हैं, लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब कोरोना की लहर हो रही थी और जब भाजपा से यह अपील की जा रही थी कि आप पश्चिम बंगाल में कम रैलियां कीजिए, 6 या 7 चरण का चुनाव था, पूरा विपक्ष कह रहा था कि आप 3 चरण में चुनाव करवाइए, भाजपा नहीं मानी ना। कोरोना चल रहा था, जबकि लाखों लोग मारे जा रहे थे, फिर भी भाजपा को रैलियां करनी थी। मगर चाटुकार अनुपम खेर की जो फिल्म आ रही है उसमें प्रदर्शन करने वालों पर दोष मढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि शाहीन बाग वालों को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, किसान को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। पेपर लीक होता है तो लखनऊ, प्रयागराज के युवाओं को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। यह आप कैसा भारत बना रहे हो यार? आप क्यों इस लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हो? अभी हाल ही में ट्विटर ने स्पष्ट किया था कि हमें भारत सरकार ने आदेश दिया था कि जो ट्विटर हैंडल्स किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं आप उन्हें हटाइए। ट्विटर ने इसे सार्वजनिक कर दिया था। यह देश के नाक कटने जैसा है, मगर इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार साम दाम दंड भेद से अपनी ताकत से सब कुछ कुचलना चाहती है, मगर अगर कोई मुद्दे उठाएगा तो उसे बदनाम किया जाएगा। चाटुकार अनुपम खेर उस पर फिल्में बनाएगा। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।